दोस्तों, भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त इजराइल जो 1999 के करगिल युद्ध से भारत की मदद की कवायद शुरू कर दिया और आज तक कभी भी रुकने का नाम नहीं लिया, अब एक बार फिर से भारत को एक ऐसा हथियार दे रहा है जिसकी 60 सेकंड में निकली 15 गोलियां मीलों दूर तक जाकर दुश्मनों को तबाह कर देने की कुव्वत रखता है। अब इसी हथियार की डिलीवरी शुरू कर दिया है भारत की नौसेना। अब इसी हथियार के द्वारा चीन के समुद्री घुसपैठ को मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। अब से कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर में वायुसेना के ऊपर पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन हमला हुआ था। यह ड्रोन साइज में इतना छोटा था कि वहां पर तैनात रडार सिस्टम भी इस ड्रोन की पहचान नहीं कर सकी थी। जो ड्रोन साइज में छोटे होते हैं और कम एल्टीट्यूड पर उड़ रहे होते हैं तो उनको रडार के द्वारा ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। केवल ट्रैक करना ही नहीं, उसके साथ ही इसको काउंटर करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इसलिए मिसाइलों के द्वारा हिट करना आसान नहीं होता। लेकिन भारत में मौजूद मिसाइलों से इनको टारगेट तो किया जा सकता है, क्योंकि भारत के पास ऐसी बहुत सी मिसाइल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको मारो और भूल जाओ। अर्थात वो एक बार अगर कमान से बाहर आई तो बिना टारगेट को तबाह किए वो वापस नहीं लौटती। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या भारत अपनी इन महंगी मिसाइलों का उपयोग 2 कौड़ी के ड्रोन को तबाह करने के लिए करेगा? तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, भारत नहीं करने वाला। इसीलिए अब से कुछ महीने पहले भारत ने भी इजराइल से इसी हथियार को खरीदने की डील की थी, जिस पर इजराइल सहमत हो गया था और अब इसी हथियार की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। आइए इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। इस किलर गन का नाम है स्मैश 2000+। इसी हथियार के दम पर इजराइल ने बीते साल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी थी। अमेरिका के बार बार कहने पर भी ईरान परमाणु हथियारों के निर्माण की अपनी गतिविधि को नहीं रोक रहा था, जिसके बाद अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की स्मैश 2000+ से ही हत्या कर दी थी। जिसके बाद इस गन की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और अब यहाँ तक कि अमेरिका भी इस हथियार का कायल हो गया है और उसने भी इस हथियार को खरीदने के लिए इजराइल से डील कर डाली है। लेकिन भारत का चीन से लगातार बिगड़ते हालात को देखकर इजराइल सबसे पहले भारत को स्मैश 2000+ की डिलीवरी शुरू कर रहा है। दोस्तों, ये बंदूक अपने आप लक्ष्य को स्कैन कर निशाने को लॉक कर सकती है, जिसके बाद दूर बैठा ऑपरेटर टैबलेट जैसी वायरलेस डिवाइस से जब चाहे तब फायर कर सकता है। बता दें कि इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर ने जुलाई में स्मैश प्रोडक्ट से जुड़ी स्मैश सुपर गन को विकसित किया था। इस गन को लाइट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम स्मैश 2000+ कंप्यूटरकृत गन साइट और दूर से नियंत्रित किए जाने वाले माउंट से मिलाकर बना हुआ है, जिसे किसी ट्राइपॉड, जमीन या किसी गाड़ी के ऊपर लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों, इसे भारतीय राइफल पर भी लगाया जा सकता है। यह भारत के लिए और भी अहम होने वाला है, क्योंकि LAC एक खुला स्थान है जहां पर टैंक और राइफल ही अधिक कारगर साबित होती है। आपको बता दें कि भारत पहले ही K9 वज्र को लद्दाख में तैनात कर चुका है, जिसकी काबिलियत के आगे चीन के सभी टैंक कमजोर पड़ गए हैं। यह भारतीय K9 टैंक और तोप दोनों का काम करते हुए 15 सेकंड में 3 दिशा में 3 गोले दाग सकता है और ये गोला 50 किलोमीटर दूर तक कुछ भी बचने नहीं देता। ये सब कुछ राख कर देता है। तो वहीं अब भारत को इजराइल से मिलने वाला स्मैश 2000+ चीन की नापाक चाल पर ब्रेक लगा देगा, क्योंकि इसमें ऐसी तकनीक लगी हुई है जो दुश्मन पर निशाना तो लगा सकता है, तो वहीं यह मिनी एयर डिफेंस सिस्टम का भी काम करता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं जो किसी भी हमले को लॉक करके उसको हवा में ही नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, यह हथियार करीब 120 मीटर ऊंचाई तक उड़ रहे ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। अगर भारत और इजराइल के संबंधों की बात करें तो 1999 के करगिल युद्ध में जबरदस्त मदद उसने हमारी की थी। उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की सहायता कर रहा था। भारत बार बार अमेरिका से GPS तकनीक की मांग कर रहा था ताकि पाकिस्तान की सेना को ट्रैक करना आसान हो जाए, लेकिन अमेरिका ने GPS देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद इजराइल ने भारत को रडार सिस्टम के साथ हेरोन ड्रोन भी दिए थे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।